सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा और उसके बगल में एक बेल आइकन का भी बटन होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोन रिस्ट्रक्चर कराने में। तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बोझ बढ़ सकता है, मतलब कि आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर बोझ बढ़ सकता है। तो ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ध्यान रखिएगा कि हर किसी को भी ये जो रिस्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पा रहा है और इसके अलावा मोरेटोरियम नहीं मिल पा रहा है। बैंकों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस इस हिसाब से बनाई है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नहीं दे पा रहे हैं बैंक के लिए। बहुत सारे लोग, लगभग 50% व्यूअर्स मेरे ऐसे होंगे जो रिस्ट्रक्चर अप्लाई करने जा रहे होंगे। उनमें से 50% ऐसे होंगे जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे। मतलब कि जो बैंकों की डिमांड है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए और इन डॉक्यूमेंट के द्वारा हम आपको लोन रिस्ट्रक्चर और मोरेटोरियम प्रदान कर देंगे। तो लगभग मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे जिनको रिस्ट्रक्चर या मोरेटोरियम की आवश्यकता है। तो इसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मेन टॉपिक पर जो आता हूँ न्यूज़ के, ये न्यूज़ है लाइव हिंदुस्तान की और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो यहाँ लिखा है लोन पुनर्गठन कराने से आम लोगों पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ। पुनर्गठन का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर। कोरोना महामारी के कारण वित्तीय संकट में आए कर्जदारों को लोन पुनर्गठन रिस्ट्रक्चरिंग कराने में शर्तों और शुल्क की दोहरी मार पड़ रही है। सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी ने हिंदुस्तान को बताया कि लोन पुनर्गठन कराने से आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। अगर संभव हो लोन पुनर्गठन नहीं कराकर ईएमआई का भुगतान भविष्य निधि फंड यानी जो आपका पीएफ होता है और सावधि जमा एफडी या गोल्ड लोन लेकर कर सकते हैं। आप पीएफ के कर्ज लेकर कम ब्याज पर लोन की ईएमआई चुका सकते हैं। बाद में आप पीएफ में वह पैसा जमा कर सकते हैं या बीपीएफ खोलकर पीएफ में अधिक राशि मासिक जमा कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर एफडी है तो उसे तोड़कर लोन की ईएमआई दे सकते हैं। ऐसा कर आप अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकते हैं। बाद में पैसा आने पर आप फिर से एफडी करा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है क्या हो रही हैं दिक्कतें, और सच में ये दिक्कतें हो रही हैं, तो ये भी मैं आपको पढ़वा देता हूँ। तो लोन पुनर्गठन कराने से के लिए बैंकों ने सैलरी स्लिप, इनकम का डिक्लेरेशन, नौकरी जाने के मामले में डिस्चार्ज लेटर, अकाउंट का स्टेटमेंट आदि समेत कई दस्तावेज मांगे हैं। और जो कि आप में से बहुत सारे लोग जो कराने जा रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग, बैंक में अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों के पास 50% से ज़्यादा लोगों के पास वो होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। तो यहाँ है लोन मोरेटोरियम सुविधा 31 अगस्त खत्म होने के बाद आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक खुद नियम और शर्तें बनाकर कर्जदारों को लोन पुनर्गठन के लिए पेशकश कर रहे हैं। हर बैंक अपने अनुसार नियम बना रहे हैं, इससे कर्जदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि ये है कि आरबीआई ने कोई नियम नहीं बना के दिए हैं। आरबीआई ने बस इनको बोला है कि आपको पता होगा 6 अगस्त वाला, अगर आपने आरबीआई का नोटिफिकेशन देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ये खुद से नियम बना रहे हैं, तो उसमें ये अपने हिसाब से डिमांड कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी शायद केस भी एक दायर हुआ है कोर्ट में, उसके बारे में मैं शायद आपको अगली वीडियो में जानकारी दे दूँगा। तो यहाँ लिखा है सेंट्रल बैंक की वेबसाइट के अनुसार वह अपने ग्राहकों से लोन पुनर्गठन के लिए 1,000 से 10,000 रुपये चार्ज करेगा। मतलब कि समझ लीजिए आप कि सेंट्रल जो बैंक है, जो अपनी रिजर्व बैंक है, उसकी वेबसाइट के अनुसार वह अपने ग्राहकों से लोन पुनर्गठन के लिए 1,000 से 10,000 रुपये चार्ज करेगा। वाह, क्या बात है। यहाँ नीचे लिखा है निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने भी कहा कि वह लोन पुनर्गठन कराने वाले ग्राहकों से शुल्क वसूलेगा। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि वह 25,000 से नीचे के लोन का पुनर्गठन नहीं करेगा। मतलब कि अगर कोई गरीब इंसान व्यक्ति है जिसका 25,000 से नीचे का लोन है तो उसको मतलब रिस्ट्रक्चर भी नहीं किया जाएगा। वाह, क्या बात है। भारतीय स्टेट बैंक ने लोन पुनर्गठन पर 0.35% अधिक ब्याज वसूलेगा। मान लीजिए आपका कोई पर्सनल लोन 12% के उस पर दर पे चल रहा है, आपने उसको रिस्ट्रक्चर कराया, तो आप जितने सालों के लिए रिस्ट्रक्चर कराएंगे तो उस हिसाब से आपको जो है कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज लगेगा, उसके ऊपर 0.35% अलग लगेगा इंटरेस्ट। वाह, क्या बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में क्या करें? लोन पुनर्गठन कराने में अतिरिक्त ब्याज लागत के साथ साथ लोन अवधि भी संभावित विस्तार पर भी ध्यान दें। अगर आप नौकरी पेशा हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं तो लोन पुनर्गठन विकल्प से लोन चुकाने की अवधि में संभावित विस्तार बेहद जोखिम भरा हो सकता है।
मतलब कि अगर आप नौकरी पेशा हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, तो फिर ये काम मत कीजिए, कहीं से भी जुगाड़ तुगाड़ करके भर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुनर्गठन लोन आपकी अवधि आपके रिटायरमेंट के बाद के सालों तक जाएगी, जहां आपकी आय के माध्यम कम होंगे। इसलिए फैसला लेने से पहले लोन की बढ़ी हुई अवधि में रिपेमेंट की संभावना का आकलन जरूर कर लें। यहाँ लिखा है, बता दें सुप्रीम कोर्ट में बैंकों द्वारा 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूलने के फैसले पर सुनवाई हो रही है। बैंकों ने कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलने के लिए केंद्र सरकार से विचार करने को कहा है। इस पर अभी फैसला आना बाकी है। बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा ने हिंदुस्तान को बताया कि कोरोना संकट के बीच बैंकों द्वारा पहले से लिए गए लोन को पुनर्गठन करने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क और अधिक ब्याज वसूलना बिल्कुल गलत है। इससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे उनकी माली हालत और ख़राब होगी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को इस मामले में तत्काल दखल देकर लोगों को आम राहत देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, यह लिखा है, ऐसा नहीं करने से स्थिति और ख़राब होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपने पढ़ लिया होगा कि मतलब खेल चल रहा है यार, जिसका मर्जी आ रही है, जो भी बैंक अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं, अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह से मैं आपके लिए अपडेट देता रहूँगा, जो भी न्यूज़ आती हैं तो इसके अपडेट मैं आपके लिए दे देता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको ये जानकारी रहे कि चल क्या रहा है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।